बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। एक और सीडीए से मुतल्लक प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम है हमारा इन्वायरमेंट से मुतल्लक। माहौलियात की बेहतरी के लिए सीडीए का भी एक पूरा डायरेक्टरेट बना हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टरेट जो है सीडीए का, वो माहौलियात को बेहतर बनाने की बजाय उसमें जितने बिगाड़ पैदा हो सकते हैं, उसमें जितनी करप्शन हो सकती है, उसमें जितनी दो नंबरी हो सकती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें दो नंबरी की जाती है। ये डायरेक्टरेट जो है, इसने आज तक अपने मैंडेट के मुताबिक जो तय हुआ था कि ये काम एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट करेगा, उस मैंडेट के मुताबिक काम नहीं किया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। संधू साहब, पहले तो ये बताइए कि जो हमारा ये एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट बनाया गया था, जाहिर है इसका नाम ही एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट इसलिए रखा गया कि इस्लामाबाद का जो पुरफजा ये इलाका है, इसको पुरफजा ही रखा जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि माहौलियाती आलूदगी जितनी ज़्यादा हुई है, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा तो इनका अपना एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट का है। आप क्या समझते हैं? मांगड़ साहब, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इसका यही था। मैं थोड़ा सा कहूं, ये एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट नहीं है, ये एनवायरनमेंट विंग है, जिसके आगे कुछ 4-5 डायरेक्टोरेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सीडीए में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो एम्प्लॉइज की है वो इस विंग में है। इसके ज़िम्मे नो डाउट के एनवायरनमेंट से मुतल्लिका काम था कैपिटल का। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अगर ग्रेड करूं तो जो पहले लोग थे वो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म थी उनमें। जब हम पहले लोगों पे जाएंगे ना सर जी, फिर तो पहले हम देखें ना, पहले देसी लोग खुराकें खाते थे, ईमानदार भी होते थे। मेरा ख्याल यह, क्योंकि मैं इसलिए कि मैं जब सीडी में आया, खटक साहब एक डायरेक्टर होते थे। मैंने यार उनको रोड्स के ऊपर पौधों के पीछे मैंने देखा है। रशीद रंधावा साहब होते थे। लेकिन फिर एक चीज आई जिसमें एक बुरा वक्त आया इस विंग पे, कि जब प्रमोशंस के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस को भी मलहूज़े खातर नहीं रखा गया। जो सियासी जी, मतलब सियासी कह ले, चूज कह ले, जो मर्जी आप इसको कह ले। तो जिस तरह मेरा एक टीचर था माइकल मेटिंगली, उसने पूछा, माइकल हाउ आर यू? ना, आई एम फाइन लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस तरह बाकी सीडीए का, उसी तरह इसका भी है। सही। लेकिन इसका इम्पैक्ट सीडीए पे बहुत ज्यादा आता है, शहर पे बहुत ज्यादा आता है, लोगों पे आता है। सही। क्योंकि एनवायरनमेंट से मुतल्लिका है। सही। आज हम, मतलब अगर हम इसको डिस्कस करने लग जाएं तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो घंटों टाइम चाहिए। हाँ, सही सही। लेकिन हम दो छोटी छोटी चीजों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सही। एक तो है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स गिरती हैं या रोड्स डिसमेंटल होती हैं, उनकी डेब्रीज होती है। सही। पूरी दुनिया में वो एक तो जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट के जिम्मे होती है। सही। ये अलग जगह है जिधर पे एनवायरनमेंट उसके परमिशन देता है। इधर इस्लामाबाद डेब्रीज में फेंकने की और इवन बेसमेंट खोदने की एनवायरनमेंट इजाजत देता है। जी हाँ, और उसकी फीस सरकारी तो कोई नहीं है, लेकिन गैर सरकारी फीस 8 से 10 लाख रुपया है। ये लेते हैं एनवायरनमेंट वाले। जी, मैं चूंकि यूं कह लें कि फिर एनवायरनमेंट की कब्र खोदने के ये फीस लेते हैं, शहर की कब्र खोदने के लिए। सही। ठीक है जी, सही। ये मैं बेसलेस बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, दोस्त कह रहे हैं आप। ये दिए, मैं बंदे का नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन मतलब किसी ने कहा कि यार ये तो, यार मेरा बेटा जो है ये सिविल इंजीनियर, तो उसने अर्थ मूविंग मशीनरी रखी हुई थी। सही। तो उसने परमिशन लेनी थी, तो उसको उन्होंने कहा कि यार डीजी साहब का बेटा है। उसने कहा जी फीस तो अपनी होती है ना। हाँ, सही। तो फिर किसी के जरिए पैसे उसको देने पड़े, ये मट्टी फेंकने के लिए जो बेसमेंट के लिए खुदाई हुई। जी हाँ। सो ये एक अलग है, लेकिन इसका शहर पे क्या इम्पैक्ट आता है, इंपॉर्टेंट इज दिस। ये डेब्रीज एक तो जहां मर्जी ये फेंकवा देते हैं कि अगर आपने अच्छी फीस दी है तो फिर आपको करीब 3 जगह दे दी जाती है, ताकि आपका खर्चा भी ना हो ना मटेरियल का, अपने पेट्रोल शट्रोल का। सही। नहीं, वैसे तो उसूली तौर पे एक तरनौल की साइड पे बना हुआ है, एक रवात की साइड पे बना है कि आपने उधर जाके फेंकना है। जी, बेसिक प्रिंसिपल जो इसका था, ये 1997 और फिर 2004 में ये फैसला हुआ था कि अगर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आती है तो वो प्लानिंग विंग में आएगी। प्लानिंग विंग बताएगा कि आपने जो डेब्रीज कहाँ डंप करनी है। उसकी रीजन ये है
कि इस शहर का प्लान जो है वो प्लानिंग विंग के पास है, वो देखता है कि मुस्तकबिल में इसका यूज क्या है इस जगह का, तो फिर वो ऐसी जगह पे आपको अलाउ करते हैं जिधर कल को सीडीए को इसके ऊपर पैसे ना खर्च करने पड़े। लेकिन बड़ी चालाकी से कहीं अंदर ही अंदर करा के, तो जो प्लानिंग विंग का काम था, जो बोर्ड का फैसला था, वो एनवायरमेंट अलाउ करेगा। उसका नुकसान क्या हुआ कि इधर जिधर ये ग्रीन एरिया पौधे लगे देखते हैं, उसमें कहते हैं फेंक दो। नहीं, वो मैं खुद मौके पे गया था ना जहाँ परेड होती है, जी हाँ, वहां पे इन्होंने जो अंदर खाते जाके बनाया हुआ था, और वहां पे अंदर कबाड़ियों ने अपने ठिये भी बनाए हुए थे। जी बिल्कुल। तो और दूसरा ये इनका सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे रोड्स हैं ना, जो मुस्तकबिल में बनने हैं, जो मौजूदा ग्रीन बेल्ट से नजर आती हैं, एक्चुअली ये राइट ऑफ रोड्स हैं, तो वहां पे जाके फंकवा देते हैं, जो कि जब रोड बनानी होती है फिर सीडीए को इसके लिए ठेकेदार को अलग से पैसे देने पड़ते हैं कि हमें ये मट्टी चाहिए, ये निकालनी है ना। हाँ जी, देखें ये जो डेब्रीज है, ये तो इसकी प्रॉपर कॉम्पैक्शन, ये तो जब फेंक के आ गए, हाँ जी, लेकिन आपको जब वहां पे प्रॉपर्ली सड़क बनानी है डिजाइन करके, तो फिर आपको वहां उठवाने के पैसे आपको देने पड़ते हैं। सही। सो ये डायरेक्टली सीडीए की लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, फटीग को बढ़ा रहे हैं। सही। नंबर 2, इस डेब्रीज से मुतल्लिका ये है कि इसका हीट एमिशन बहुत ज्यादा है। जैसे गर्मियां शुरू होती है ना जी, तो जो डेब्रीज जो है इसकी हीट एमिशन, ये शहर का टेम्परेचर बढ़ाती है। सही। मुख्तलिफ मुल्कों में, चूंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जब डिफरेंट कंट्रीज की आप केस स्टडीज को देखें, ये डेब्रीज सबसे रिसाइकलिंग मटेरियल ये है। डेब्रीज जो है, मतलब इसमें से सरिया भी निकल गया, इसमें से ईंट भी निकल गई, फिर ईंट भी इवन टूटी हुई अलग से निकल जाती है, तो आखिर में बहुत कम बच जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है। हम तो ट्राली वाला कहता है कि हम जो निकालेगा निकालेगा, बाकी इधर सीडीए के साथ में फेंकेगा। बिल्कुल सही बात। सो इसका बेहतरीन हल ये है, एक तो प्लानिंग विंग के सपुर्द इसको किया जाए कि प्लानिंग विंग जगह आइडेंटिफाई करे कि जी इस डेब्रीज को कहाँ फेंकना मुनासिब है, कल को सीडीए के लिए लायबिलिटी में न बने और ये एक्सपोज्ड भी ना हो टू सनलाइट के जहाँ पे ये नहीं। चौधरी साहब, आपका दिल मानता है कि अगर एनवायरनमेंट से लेके ये मामला प्लानिंग को दे दिया जाए, तो प्लानिंग वाले दयानतदारी से इसको वहीं फंकवाएंगे जहाँ पे तयशुदा जगह होगी? मेरा ख्याल है कि इसके 2 डायमेंशन से आप जिस बात कर रहे हैं ना, इसकी 2 एंगल हैं। एक तो है कि क्या ईमानदारी से करेंगे, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उधर भी तो इंसान ही है ना। इंसान है, बिल्कुल 2 टांगों वाले इंसान बसते हैं। लेकिन बात यह कि कम से कम फंकवाए के सही जगह पे, जगह आइडेंटिफाई शहर में। देखें प्रॉब्लम क्या है कि आप कहते हैं तरनौल जाओ, मैं कहता हूं कि तरनौल लेके जाना उसके लिए फिजिबल ही नहीं है। उसको अल्टीमेटली फिर बोझ आएगा कि रेट बढ़ेगा, जो घर वाले हैं। तो मेरे भाई विद इन सिटी ऐसी जगह मौजूद हैं जो इस काम के लिए सूटेबल है, जो अभी इन कामों के लिए रोड या कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी। मसलन कहीं आपने पार्क बनाना है, पार्क में आप बड़े आराम से फंगवा सकते हैं इसको, उसमें डिच में, और उसके ऊपर 3 फीट मिट्टी की तह डाल दें, आप अपना पार्क बना लें। प्ले ग्राउंड में डाला जा सकता है। नाले जो है उनका राइट ऑफ वे आप डिटरमिन कर लें, उनकी साइडों पे डलवा के, लेकिन बकायदा टेक्निकल फिजिबिलिटीज के बाद। तो मेरे भाई इसका एक है कि सीडीए का खर्चा ही बच जाएगा, लोगों पे बोझ नहीं बनेगा, और आपका जो टेम्परेचर राइज है, जो इसकी उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन चौधरी साहब, ये इसी का जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट की कि पौधे जो लगते हैं, वो पौधे लगाने के बाद उनको वो लावारस छोड़ देते हैं, भैंस बकरियां खाती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां ऊपर से गुजर जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले उनको रौंद देते हैं, उसके बाद ये परवाह नहीं करते। आपने बताया कि खटक साहब, रशीद रंधावा साहब जो हैं, वो पौधों की रखवाली के लिए दिन भर फिरते थे। जी, हम मौजूद थे उनके साथ। अब आप एक कैंपेन तो चलाते हैं कि शजरकारी मुहिम, लेकिन उस शजरकारी की फिर आप हिफाजत क्यों नहीं करते? मैं फिर अगेन शजरकारी को हम दिल लेते हैं। पहली बात तो शजरकारी की जो मुहिम है ना, ये जस्ट इट इज एन आई वॉश, दिखावा, बिल्कुल दिखावा। इसलिए मैं कह रहा हूं दिखावा कि एनवायरनमेंट का काम है कि विद इन सीडीए काम करना। विद इन सीडीए से मुराद है कि प्लानिंग विंग उधर है, प्लानिंग विंग इज द ड्राइविंग सीट, वो ड्राइविंग फोर्स है।
वो आपको बताए कि जी शहर में हमने देखा, अब अगली नेक्स्ट कैंपेन जो आप करेंगे वो इधर करें, इधर जरूरत है पौधों की। ये कभी भी ऐसी जगह पे करेंगे जिधर शायद कहीं और से भी करवाई जा सकती है और जिधर बेहतर तरीके से उसको लुक आफ्टर भी नहीं कर पाते। ये एक तो मतलब ये प्लानिंग विंग की कंसल्टेशन से ये जो प्लांटेशन ड्राइव इनकी होती है उसके लिए साइट सेलेक्ट करनी चाहिए। सही, दे नो बेटर कि जी शहर को अब कहाँ पे जरूरत है। बिल्कुल सही। नंबर 2, उनकी लुक आफ्टर के लिए अगर मैं आप समझे ना कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ तो रखा जाता है, कॉन्टीजेंसी स्टाफ रखा जाता है, कभी मास्टर रोल के नाम पे रखा जाता है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ना उनकी लुक आफ्टर होती है। मुझे सबसे बड़ा इतराज जो है, जो मैं इतना अपने एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा कि यार एनवायरनमेंट को ये पता नहीं कि पौधे लगाने कहाँ पे हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर दूसरी उसकी चीज कि कुछ रोड्स हैं जहां पे टोटल शेड होता है, मसलन F7 F6 में ग्रीन बेल्ट में 2-2 रोज लगी हुई हैं। यार वहां पे गर्मियों में आप गुजरे तो आपको टेम्परेचर का फर्क लगेगा उन रोड से जहां पे ये दरख्त नहीं लगे हुए। बिल्कुल सही बात। ठीक, तो क्यों नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी उस एरिया को दी जाती जो शहर के अंदर नेकेड रोड्स हैं, जहां पे प्लांटेशन नहीं है, जहां दरख्त नहीं है, वहां पे करें। हाँ सही, ताकि सड़क सबसे ज्यादा हीट एमिट करती है। बिल्कुल सही। तो जब वो साया आ जाता है तो उसके एमिशन रेट बहुत कम हो जाता है। सही। सो शहर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। अच्छा चौधरी साहब, गर्मी जो है मुसलसल बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज पे इसके क्या असरात हो रहे हैं, इनके नेगेटिव असर? यस, मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटर्स, इंडिकेटर्स डेवलपमेंट में हमारे उनसे बड़े मुख्तलिफ हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। देखें, आपकी रोड पे जब मतलब हीट आता है, सनलाइट, तो सबसे ज़्यादा हीट एमिशन होती है क्योंकि सरफेस भी बहुत ज़्यादा होती है और बिल्कुल ऊपर जो मटेरियल है वो भी। तो मेरे भाई ये एक कंसिडरेबल चेंज लोग देखेंगे अगर हम प्लांटेशन के अच्छी तरीके से मुनासिब जगहों पे करें और मुनासिब तादाद में करें तो शहर के अंदर आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मरी बन जाएगा, लेकिन डिफरेंस आज भी है उन रोड्स का और जो नेकेड रोड्स है उनका। एक तो ये, दूसरा इसमें ना एक और प्लांटेशन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वी आर लकी कि इस्लामाबाद में नेचुरल नाले हैं। हाँ जी, चलो पानी नहीं भी है या है सर, उनके इर्द गिर्द बाकायदा प्लांटेशन ड्राइव्स चाहिए क्योंकि वहां से जब वहां पे थिक प्लांटेशन होगी अच्छे लेवल की, झाड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा जो खुद ही उगी हुई हैं, एक नाले को एक ड्राइव पे ले लें कि जी हमने F6 के जितने नाले करना है या I11 के ले जिधर सर वहां से जो हवा आती है उसका टेम्परेचर वैसे दूसरी हवा से डिफरेंट होता है। लेकिन चौधरी साहब, उधर तो हमने नालों के साथ साथ तो कच्ची वादियां बनवा दी हैं सीडीए ने खुद अपनी निगरानी में। मैं तो कहता हूं कि जितना बच गया है उसको कर ले, इसका फायदा है। तो एनवायरनमेंट को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि डेब्री सही जगह, जिस विंग का काम है सही जगह पे जाए, सीडीए का बोझ कम होगा, हीट एमिशन कम होगी। इस तरह प्लांटेशन ड्राइव अगर आप, मैं कहता हूं आप 100 एकड़ पे करने के बजाय आप 10 एकड़ पे करें, लेकिन 10 एकड़ की 10 एकड़ कोशिश करें कि महफूज रहे। नहीं चौधरी साहब, जब एनवायरनमेंट का नाम आता है ना तो जहन में एक बात जो पहले हर बंदे के जहन में आती है कि एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि माहौल में आलूदगी नहीं होगी और हरा भरा शहर होगा, जी दरख्त होंगे। यहाँ तो जो पहले से दरख्त लगे हुए हैं उनको सीडीए के लोग रात को साथ मिलके, मैंने रंगे हाथों पकड़वाए, जो हमारे डीसी सीडीए हैं सरदार आसिफ साहब, उन्होंने कई लोगों को जुर्माने भी किए, मौके पे जाके पकड़े, लेकिन इसके बावजूद रोजाना ट्रालियां और ये जो डंपर है भर भर के निकलते हैं, टालियां काट ली जाती। मेरे भाई मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ इस सिलसिले में कि अगर एक इस कच्ची वादी का जो रहने वाला है वो अगर एक छोटा सा काट के लाता है जलाने के लिए दरख्त, उसको पकड़ लिया जाता है तो ट्रालियां भी तो पकड़ी जा सकती हैं, पकड़ी जा सकती है। आगे तुसी खुद सियाने हो। हाँ जी। सो चेयरमैन साहब, मैंने पहले भी एक चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इश्यूज हैं शहर के जिन पे बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंसेस नहीं लगने, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है।
जिसमें जी आप जो आज हमने इशू डिस्कस किया, मैंने पार्किंग का किया था और ट्रैफिक मैनेजमेंट का किया था। इस पे सिर्फ मैनेजमेंट इश्यूज है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, कोई पैसे नहीं लगने। मैं अगेन, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कहें मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस शहर के लिए, क्योंकि मैं भी इस शहर का वासी हूँ। नहीं चौधरी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि एक रिपोर्ट आई है कि 1200 मुलाजमीन घोस्ट निकले हैं जो उधर अपना जाके, सिविक मैनेजमेंट, हाँ जी, तो वो ये घोस्ट मुलाजमीन जो हैं एनवायरनमेंट में भी होंगे? ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरी एनवायरनमेंट में है। अच्छा है। देखिए, मैंने कहा मास्टरल स्टाफ होता है उसका और बहुत ज्यादा वो control भी नहीं एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं? खराब नहीं, एनवायरनमेंट ठीक कर रहे हैं कहीं और की। अपनी एनवायरनमेंट ठीक कर रहे हैं, हाँ, शहर की एनवायरनमेंट शहर। मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैनेजमेंट से हल हो सकती हैं, मेहनत की ज़रूरत है। फिर मैं कहूँगा कि आप वाज नॉट एन एक्सेप्शनल केस, लेकिन आज भी सैनिटेशन में जाके पूछा जा सकता है कि मैं हाजिरी चेक करने के लिए भी गलियों में जाता था, क्योंकि सैनिटेशन में ये कंप्लेंट थी। बहुत मेहनत लगी, 6 महीने, मतलब वो तरीके से आजमाया गया, लेकिन अल्टीमेटली वी सक्सीडेड। मुझे तो लगता है कि इस पूरा जो सीडी है ना, उसकी निस्बत सैनिटरी जो वर्कर हैं वो ज्यादा ध्यानदारी से काम करते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं सड़कों पे देखता हूँ कि उम्र रसीदा लोग। मैं आपको इसका एक मिसाल देता हूँ कि मेयर जो इस्लामाबाद के थे, उनके खिलाफ मैंने केस किया हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो मेयर साहब ने फरमाया, मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट था, मेयर साहब ने कहा कि जी ये सीडीए वाले तो काम ही नहीं करते। मैंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है झाड़ू लगवाना, आई वॉज डीजी। मतलब ठीक है, इट इज। मैं कहा जी इस वक्त दिन के 10:30 बजे, ये G10 में चले जाएं, अगर झाड़ू नहीं लगा कोई जिम्मेदार नहीं है स्वाय डीजी सिविक मैनेजमेंट के। तो जज साहब, थैंक्स टू वो जज साहब, मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा मेयर साहब इतना तो ख्याल करें कि जो सुबह 7:30 बजे झाड़ू दे रहे होते हैं उनको मैं क्या कहूँ। सही बात। तो बात ये कि जो उनको इजाजत देना चाहिए, उनको तो तनख्वाह टाइम पे नहीं देते। हाँ जी, उनको दो तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, वो इजाजत डिजर्व करते हैं, वो नाले साफ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, गटर खोलते हैं वो। सर उनके हालत पे मेरा ख्याल है, हालत जार पे रहम करना चाहिए। बिल्कुल। और ये फाइनेंसेस ना लगने वाले जो डायरेक्टोरेट है, इनके चेयरमैन साहब तवज्जो दें। मैंने 3-4 इशू बार बार कहता हूँ जिस पे सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, कोई फाइनेंसेस नहीं लगने। चेयरमैन साहब का नाम हो जाएगा, शहर में चेंज ना आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब सरवर संधू साहब। नाजरीन, सीडीए का माहौलियात विंग जो है, उसको मुझे मैं समझता था वो एक डायरेक्टरेट है, वो तो माँ है, उसके नीचे आगे 5 पुत्र हैं, यानी 5 डायरेक्टरेट हैं। माहौलियात विंग जो है वो एक है। और जनाब सरवर संधू साहब ने बताया आपको कि वहाँ पे क्या क्या होता है कि अगर आपने बेसमेंट में बनानी है अपने मकान की, उसकी फ़ीस जो है गैबाना फ़ीस, वैसे फ़ीस नहीं है सीडीए की, 10 लाख तक फ़ीस है, और वो अपनों से भी लेते हैं। फिर ये मलबा जो फेंका जाता है वो ऐसी जगह पे फेंका जाता है, बाद में सीडीए को दोबारा वहाँ से उठाने के लिए पैसे देना पड़ते हैं। ये सारे मामला सीडीए से जुड़े हैं, और ये एनवायरनमेंट पे हम एक प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसके साथ साथ मज़ीद और प्रोग्राम भी करेंगे कि ये पूरा एनवायरनमेंट इन्होंने कैसे ख़राब किया हुआ है, और काली भेड़ें यहाँ पे क्या कर रही हैं, किस काली भेड़ के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये सारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद 2-4 इस पे प्रोग्राम करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस्लाह अहवाल हो। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।